ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो ये हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम उनका ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। उनको देख लेते हैं आप प्रॉपरली इन डिटेल्ड, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पे वर्डप्रेस के अंदर ना जो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो लाइक उसके अंदर कोई भी ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन ये है कि वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी होम पे जाएंगे तो फिर भी आपको यही ऑप्शन शो होगा, ठीक है। उसके बाद जो अपडेट है, अपडेट्स वाला ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस है उसकी जो अपडेट आई होगी, ठीक है, वो आपको शो होगी। उसके अलावा जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए होंगे उनकी अपडेट्स शो होगी। उसके बाद जो आपने थीम आपने एडअप किया है होगा, ठीक है, उसकी अपडेट शो होगी। जैसे कि ये थीम, इसकी अपडेट आई हुई है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और अपडेट थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपका जो थीम है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका थीम है, प्लगइन है और वर्डप्रेस है ना, वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। आप 1 महीने बाद अपने वर्डप्रेस को ओपन कर रहे हैं, 2 महीने बाद ओपन कर रहे हैं, 3 महीने बाद ओपन कर रहे हैं, अगर उसके प्लगइन की अपडेट आई हुई है, थीम की आई हुई है, ठीक है, तो आपने फ़ौरी तौर पे इसे अपडेट करना है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो साइट वेबसाइट जो ज़्यादातर हैक होती है वो आपके जो प्लगइन होते हैं, थीम होते हैं या वर्डप्रेस होता है वो उसकी अपडेट ना होने की वजह से होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से आपने हमेशा अपना जो वर्डप्रेस है उसे आपने अपडेटेड रखना है, अपना वर्डप्रेस। और उसके अलावा अपना अपने थीम्स, अपने प्लगइन्स को हमेशा अपडेटेड रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पोस्ट वाले ऑप्शन पे। पोस्ट वाला ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। और ज़्यादातर ब्लॉग वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। या फिर आपकी जो आपने एपी के वेबसाइट्स मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड आपने वेबसाइट्स बनाई होती हैं उन पे, जिनके ऊपर आप आर्टिकल्स आप ऐड करते हैं, ठीक है। जिन वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है, उनके उनके अंदर ये पोस्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि पोस्ट और पेजेस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। बिकॉज ये दोनों ही डाटा शो करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इन दोनों का काम सेम है, लेकिन ये है कि पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। पोस्ट ज़्यादातर हम आर्टिकल्स एडअप करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो पेजेस होते हैं वो हम पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन डाटा दोनों में ही शो होता है, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये यही साइट ओपन कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो आपका ये वाला पेज है ना, अब ये है आपका पेज, ठीक है। नहीं, ये पोस्ट नहीं है, ठीक है। पोस्ट के अंदर ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादातर टेक्स्ट होता है, इमेजेस कहीं कहीं पे शो होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो पेजेस होते हैं उनमें इमेजेस भी ज़्यादा होती हैं, टेक्स्ट भी ज़्यादा होता है, आइकॉन्स भी होते हैं, ठीक है, सारा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट के अंदर ये चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। लाइक पेजेस के अंदर ये वाले ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। सो आइकॉन्स भी हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हैं, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें पेजेस में होती हैं, नोट। और में ये चीज़ें शो नहीं होती। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन बाकी सब कुछ शो हो रही है या नहीं हो रही? आई थिंक सीधा आपकी तरफ इंटरनेट इशू है। बिकॉज जैसे कि आपने मुझे पहले बोला था कि आपकी तरफ इंटरनेट इशू होता है, ठीक है।
और आपने मुझे कब बोला था कि जब आपकी जो कंप्यूटर की क्लासेस हो रही थी तब, ठीक है। सो मुझे पता कि आपकी तरफ इंटरनेट इशू होगा, सो इस वजह से आपको ये क्लियरली शो नहीं होगा, ठीक है। सो काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक करें, ठीक है। सो अब पोस्ट में आते हैं। अब पोस्ट हमने क्रिएट कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट में आके आपने ऑल पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक जो कि वर्डप्रेस के साथ एक पोस्ट आती है वो आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। ट्रैश पे क्लिक करना है। ये एक बार टेम्परेरी तौर पे डिलीट होगी, ठीक है। फिर आपने दोबारा ट्रैश पे क्लिक करना है, ऑल के साथ ट्रैश वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा डिलीट परमानेंटली, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है कि न्यू पोस्ट आपने क्रिएट करनी है। ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली आके आपने यहाँ पे उसका टाइटल आपने ऐड कर देना, ठीक है। टाइटल लाइक हम कर देते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस फॉर फ्री फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। सो ये इसका टाइटल हो गया, ठीक है। और अब हम पब्लिश पे क्लिक करके इस पर पब्लिश कर देते हैं। जैसे पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश करेंगे तो ये लाइव हो जाएगी पोस्ट हमारी, ठीक है। ये देखें कि हमारी एक पोस्ट लाइव होगी। ये व्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया था, सो ये इस पेज पे आ गए थे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा वर्डप्रेस के अंदर बैक जाना चाहता हूँ, तो वो भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम डमी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ें शो कर देता हूँ, लाइक इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हमने पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। और सेव कर देते हैं। सो ये देखें ये पोस्ट शो। सो अब डब्ल्यू वाले आइकन पे एक मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं वर्डप्रेस के अंदर दोबारा एंटर हो गया, ठीक है। सो यहाँ से भी आप न्यू पोस्ट ऐड अप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ कैटेगरी वाले पे ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने कैटेगरीज आपने ऐड करनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके नीचे होगा एडिट का ऑप्शन, एडिट के साथ होगा क्विक एडिट, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसे आपने एडिट कर देना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट होगी वो होगी ब्यूटी का जो स्टोर है उसके रेलेवेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिपस्टिक कर लेता हूँ, ठीक है। लिपस्टिक, ठीक है। सो ये कर लिया। और यहाँ पे भी आपने सेम टेक्स्ट एंटर करना है और अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करना है, ठीक है। सो जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी ना, वो अगर लिपस्टिक के रिलेटेड होंगी ना तो वो लिपस्टिक वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अगर वो लिपस्टिक वाली कैटेगरी के रिलेटेड ना हुई तो वो फिर हमारी इस लिपस्टिक वाली कैटेगरी के अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये जो कैटेगरी वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। सो ये इसीलिए यूज़ होता है, ठीक है, ताकि जो रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो मिलती जुलती कैटेगरीज के अंदर आ जाए, ठीक है। इसलिए हम कैटेगरी वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो मिक्सअप ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज
वाला ऑप्शन अलग होता है, पोस्ट की कैटेगरी वाला अलग ऑप्शन अलग होता है। और ये जो कैटेगरी वाला अभी ऑप्शन है, ये बेसिकली पोस्ट की कैटेगरी का ऑप्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो प्रोडक्ट वाली जो कैटेगरीज वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ से आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सो टैग्स वाला ऑप्शन हम एसईओ के अंदर यूज़ नहीं करते, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो इसे हम स्किप कर देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो आपने आ जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पे अब, ठीक है। मीडिया पे आप क्लिक कर सकते हैं या मीडिया के अंदर जो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्यों यूज़ होता है कि आपने ना की वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस यूज़ होती हैं, आइकॉन्स यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियोस यूज़ होती हैं। जो वो वीडियोस, आइकॉन्स, पिक्चर्स जो यूज़ होती हैं वो जिस जगह पे सेव होती हैं उसे हम कहते हैं मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। सो यहाँ पे सेव होती है। यहाँ से आप डायरेक्टली भी आप इमेजेस को आप ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आप उसे बाद में यूज़ कर सकें अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से हम एज अ एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक इमेज ड्रॉप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक डाउनलोड में जाता हूँ, यही ऐड कर स्क्रीन शॉट, ठीक है। सो ये देख लें, ये यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, पिक्चर। ये देखें ऐसी शो हो रही है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था पहले, ठीक है। सो ये यहाँ पे सेव होगी अब आप यहाँ से भी ऐड मीडिया फाइल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सो अब ये मीडिया लाइब्रेरी वाला ऑप्शन भी अब हो गया है, ठीक है। अब ऑल पेजेस पे आते हैं। अब पेजेस और पोस्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो अब पर्पस तो एक्सप्लेन हो गया, अब एज अ एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब सैम्पल पेज एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज है और प्राइवेसी पॉलिसीज़ का भी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी को हम एडिट कर लेंगे लेकिन ये जो सैम्पल पेज है इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी आप पेज डिलीट कर रहे हैं, ट्रैश कर रहे हैं, ठीक है। सो उस याद रखिएगा कि उसे आपने हमेशा परमानेंटली डिलीट करना है अगर आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है। वो इसलिए आपने डिलीट करना ताकि आपकी जो साइट है उस पे ज़्यादा लोड ना बढ़े, ठीक है। हमेशा आपने अपनी वेबसाइट को लाइट वेट रखना है ताकि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो उस पे लोड ना पड़े, ठीक है। आपकी वेबसाइट डाउन ना जाए, ठीक है। सो हमेशा अपनी वेबसाइट को लाइट वेट रखना है, ठीक है। अब ये जो पेज है ये अभी ड्राफ्ट के अंदर है, ठीक है। क्विक एडिट पे जाना है, ठीक है। यहाँ से स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, अगर तो ड्राफ्ट में इसे आपने इस पर क्लिक करके पब्लिश करना है और अपडेट कर देना, ये पब्लिश हो जाएगा पेज, ठीक है। सो अब आपने दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू पेज ऐड करते हैं, उसका नाम होगा होम। होम करके पब्लिश पे क्लिक कर किया। उसके बाद मैं एक न्यू पेज ऐड करता हूँ, ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से, न्यू इसका पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब उसका टाइटल दे देते हैं अबाउट अस, अबाउट अस टाइटल दिया, पब्लिश कर दिया। न्यू पेज ऐड कर देते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड अभी पेजेस है ना वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ताकि हमें बाद में मेहनत कराना करनी पड़े। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस,
कॉन्टैक्ट का ही अभी फ़िलहाल कर देते हैं। तो इसने ऐड कर दी। ठीक है, और पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल हमने 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। अब ये क्रिएट की हैं, अभी इनको डिज़ाइन करना बाकी है। ठीक है, सो क्रिएट करना अलग चीज़ है, उनको डिज़ाइन करना अलग चीज़ है। ठीक है, सो ये क्रिएट कर लेंगे। सो अब ये वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कमेंट्स वाले ऑप्शन पे। कमेंट वाला ऑप्शन वहाँ पे यूज़ होता है, लाइक आपकी वेबसाइट बन गई है। ठीक है, लाइव हो गई, अब कस्टमर आया आपके स्टोर के ऊपर आके, उसने कमेंट किया है। ठीक है, वो कमेंट्स आपको शो होंगे इस कमेंट वाले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब उसे आप अप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वो आप आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक है, सो उसके बाद आ जाते हैं अपीयरेंस वाले ऑप्शन में, इसमें आ जाते हैं थीम्स में। ठीक है, अब थीम्स वाले ऑप्शन पे आके आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी जो एक्टिव थीम होगा ना, वो आपको फर्स्ट पे शो हो जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे लिखा होगा कस्टमाइज। ठीक है, हमेशा इसकी यही निशानी है कि जो एक्टिव थीम होगा जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, वो उसके नीचे यही लिखा आ रहा होगा कि कस्टमाइज़ करें आप इसे। ठीक है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, इसके अंदर कोई इतनी कोई ख़ास फंक्शनैलिटी नहीं। सो हम न्यू थीम ऐड करेंगे। ठीक है, सो सीधा ऐड थीम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि वर्डप्रेस के अंदर जितने भी अभी इस टाइम पे थीम्स होंगे वो सारे के सारे फ्री होंगे। ठीक है, बाकी ये है कि जो पेड थीम्स होंगे वो आप वर्डप्रेस के बाहर रहते हुए वो बाय करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, अपलोड थीम वाले ऑप्शन पे जाके। ठीक है, लेकिन जो वर्डप्रेस के अंदर ये जितने भी थीम्स हैं वो ये सारे के सारे फ्री हैं। ये ऑलमोस्ट 8,245 इतना बनता है। ठीक है, 8,245। ठीक है, इतने ये थीम्स हैं जो कि फ्री हैं। ठीक है, सो जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इंस्टॉल करेंगे जो थीम, वो करेंगे हेलो एलिमेंटर कर सकते हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नोट पैड में ऐड कर देता हूँ, हेलो एलिमेंटर। उसके बाद है एस्ट्रा, उसके बाद है फ्लॉप्स, उसके बाद है आपका ओशियन डब्ल्यूपी, उसके बाद आ जाता है कैडेंस। कैडेंस है। ठीक है, सो और भी हैं वो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हेलो एलिमेंटर है। ठीक है, एक्स्ट्रा, कैडेंस है, ओशियन डब्ल्यूपी, उसके बाद है आपका ब्लॉक्सी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट प्रेस। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। जनरेट प्रेस ज़्यादातर आपका यूज़ होता है ब्लॉग वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेव है, ये भी पॉपुलर है। ठीक है, रॉयल एलिमेंट किट्स, और उसके बाद पॉपुलर एफएक्स, और उसके बाद है हेस्टिया, ये भी है, और सैडनी, ये भी। और इसके बाद वोस्टिफाई, वोस्टिफाई ज़्यादातर यूज़ होता है ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं फ्री थीम। ठीक है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ना, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी थीम आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो अभी भी हमारी वेबसाइट ऐसी शो हो रही थी। अब हम एक बार इसे रीलोड करते हैं बिकॉज हमने न्यू थीम ऐड की। रीलोड करेंगे तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा।
ये देख, चेंज हो गया। इसका लेआउट ही चेंज हो गया, बिकॉज हर जो थीम होता है उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है बनिस्बत के बाकी अनदर थीम्स के, ठीक है। हर थीम अपनी अपनी फंक्शनैलिटी लेके आता है, लेकिन एक थीम ऐसा है जो कि जिसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये है कि उसकी फंक्शनैलिटी हम अपने हाथ से बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसको हम अपने हाथ से खुद ही कस्टमाइज़ करते हैं। उससे आप जैसा मर्ज़ी कर लो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसा मर्ज़ी आप डिज़ाइन क्रिएट कर लो, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, ठीक है। और वो थीम है हेलो एलिमेंटर, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका डिज़ाइन आप जैसा मर्ज़ी क्रिएट कर लो, जैसी मर्ज़ी इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड अप कर लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी हो, ठीक है। बाकी जितने भी थीम्स हैं वो सारे के सारे अपने साथ फंक्शनैलिटी लेके आते हैं, उनके साथ बिल्ट इन होती है, ठीक है। पहले से एडिड होती है उनके अंदर फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब ये देखें, ये एक एक्टिवेटेड है और हमेशा आपकी वेबसाइट के अंदर एक ही थीम एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। बाकी सारे बाकी जितने भी थीम्स होंगे वो वैसे ही लोड ऐड कर रहे होंगे, सो उन्हें आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस पे आपने कर्सर लेके जाना है, ठीक है। थीम डिटेल पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ओके कर देना, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद इनेबल ऑटो अपडेट्स पे क्लिक कर देना है कि जैसे ही इसकी न्यू अपडेट आए ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए, हमें मैन्युअली अपडेट ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे आते हैं थीम्स के अंदर, ठीक है। सो ये यूज़ होता है आपका, अगर आप इसे जो इस ये बस अगर आप गुटनबर्ग एडिटर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। सो उस केस में ये यूज़ होगा, ठीक है, डिज़ाइन वाला ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हम यूज़ करेंगे अपना जो एलिमेंटर है ना, वो बिल्डर हम यूज़ करेंगे, ना कि इसका वर्डप्रेस का जो अपना दिया गया बिल्डर है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक जो हमारा पावरफुल जो बिल्डर है वो यूज़ करेंगे वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कस्टमाइज़ पे, कि आप इसकी जो सेटिंग है थीम की वो करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन से होगा, ठीक है। बैक जाते हैं एक बार। ये कस्टमाइज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको जब हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बाद विजेट्स वाला ऑप्शन भी जो थीम है उसको उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट वाला भी सेम है। उसके बाद मेन्यू वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने एक मेन्यू क्रिएट करना है। अब मेन्यू क्या है, लाइक ये जो आपकी वेबसाइट है ना, इसके अंदर ये जो पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली लाइन वाइज शो हो रहे हैं, तो ये बेसिकली एक मेन्यू है, ठीक है। कि एक ही मेन्यू के अंदर रहते हुए ये सारे पेजेस आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये इसे कहेंगे हम हेडर मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू भी कह सकते हैं, हेडर मेन्यू भी कह सकते हैं। और ये वाला जो मेन्यू होगा ये होगा फुटर मेन्यू, जो कि वेबसाइट के एंड पे शो हो रहा है, वेबसाइट के फुट पे शो हो रहा है, ठीक है। इसे हम फुटर मेन्यू कहेंगे। और ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, एक मिनट की तरह गया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे फुटर, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये होगा हेडर, ठीक है। हेडर में हमारा शो हो रहा है लोगो और ये मेन्यू, और उसके बाद ये डार्क और लाइट करने वाला ऑप्शन, जिसे हम आइकॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये शो हो रहा है। उसके बाद ये एक बटन शो हो रहा है, ठीक है, जो कि हेडर में
एडेड है, ठीक है। सो हेडर वाले ऑप्शंस में लोगो, मेन्यू, आइकॉन और बटन ये एडेड है, ठीक है। और बाकी जितना भी हिस्सा होगा वो बॉडी का हिस्सा होगा, उसे आप बॉडी करेंगे वेबसाइट की, ठीक है। सो अब मेन्यू को समझ आ गई आपको। अब हम मेन्यू एक क्रिएट करते हैं, उसका आप एक नेम देंगे। मेन्यू नेम क्या है, मेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। चलें जी, अब मेन्यू क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम पेजेस ऐड करते हैं। मोस्ट रिसेंट वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ऊपर वाला नहीं करना, पेजेस वाला ये जो ऑप्शन है इसके अंदर जो पेजेस हैं वो आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये बेसिकली होगा आपका कस्टम लिंक होगा, ठीक है। सो ये आपने सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। नीचे वाले पेजेस वाले ऑप्शन आपने सिलेक्ट करके ऐड मेन्यू में ऐड कर देने इन पेजेस को, ठीक है। उसके बाद आपने इसे सीक्वेंस वाइज ऐड अप करना है। होम ऊपर आना चाहिए, उसके बाद अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, और इसको आपने ऐड करना है प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, जो कि हेडर में शो होगा। सेव कर देना। उसके बाद इसे आप रीलोड करो। रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा मेन्यू, ये देखें शो हो गया। सो इस तरह हम पेज इसके मेन्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है ये थीम का अपना है, ठीक है। उसके बाद थीम फाइल एडिटर, अगर आपको कोडिंग आती है और जो थीम है उसको कोडिंग के थ्रू आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, उसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो आप थीम फाइल एडिटर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थीम की जो ऑफिशियली जो सेटिंग्स हैं उनको आप देखना चाहते हैं, वॉसिफाई पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसकी ये वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो सेम सेटिंग्स शो होंगी, ठीक है। वॉसिफाई पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको सेम सेटिंग्स शो होंगी, ठीक है। सो ये सेटिंग्स हैं, ठीक है इसकी। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं ना लोगो ऐड करना चाहता हूँ, यूज़ गो टू लोगो पे क्लिक करते हैं। ये कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली ले जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ से भी आप कस्टमाइज वाले पेज पे जाएंगे, इसी पेज पे, और अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। सो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। ये बाकी नीचे वाले जो ऑप्शन हैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं प्लगइन्स वाले ऑप्शन। प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाते हैं, जो इंस्टॉल हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें यहाँ पे शो होंगे, जितने भी हमने इंस्टॉल किए होंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, बिकॉज़ जो इंस्टॉल्ड थे वो मैंने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हम करते हैं ऐड न्यू थिंग, ऐड न्यू प्लगइन को। अब प्लगइन क्या होता है? प्लगइन बेसिकली एक तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक आप एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है? आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लगइन एक्सटेंड एंड एक्सपेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। या ये आपकी वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, आपके वर्डप्रेस की, आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये प्लगइन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है कि आपने एक न्यू लैपटॉप लिया, ठीक है। लैपटॉप ले लिया, उसके बाद उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने ऐड अप नहीं किया, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर्स वो किस लिए होते हैं? आपकी वेबसाइट में आपका जो लैपटॉप है उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, लाइक जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे आप वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो अपनी व्हाट्सएप को उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपको क्या मिल रही है? फंक्शनैलिटी मिल रही है ना। तो सेम इसी तरीके से अगर आप प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसी वजह से हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। सो अब हम न्यू प्लगइन ऐड करते हैं, लाइक पॉपुलर में आते हैं। पॉपुलर वाले टैब में वो सारे प्लगइन्स आपको शो होंगे जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा लोगों ने यूज़ किए होंगे, ठीक है। जैसे कि एलिमेंटोर है। एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू आप विदाउट कोडिंग के आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बनी बनाई वेब चीज़ों को उठाना है, उनको ड्रॉप करना है, उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी, और आपका जो सेक्शंस है वो बनते जाएंगे और आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती जाएगी, ठीक है। अब आपने इसे इंस्टॉल कर दिया। अब इसकी फंक्शनैलिटी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इसे एक्टिवेट नहीं करते, ठीक है। सो आपने करना है क्या, इसे एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद आपको इसकी फंक्शनैलिटी तो मिल जाएगी। आप आपने इस फंक्शनैलिटी को आप यूज़ भी करना है, ठीक है। जैसे आप यूज़ करेंगे तो फिर आपकी जो साइट है वो इसके थ्रू वो क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इसका जो सेटअप है वो मैं इसकी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको स्किप करते जाते हैं। स्किप स्किप फिर से स्किप। इसका एडिटर ओपन हो गया, लेकिन हमें एडिटर ओपन नहीं करना अभी। जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो ये एलिमेंटोर का एडिटर मोड होगा, ठीक है। सो उसके बाद ये प्लगइन्स वाले ऑप्शन भी हो गए, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड प्लगइन्स, उसके बाद प्लगइन फाइल एडिटर। जिस तरह से थीम की ये थीम फाइल एडिटर है, उसी तरह से प्लगइन की भी प्लगइन फाइल एडिटर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यूजर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऑल यूजर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यूजर्स किस लिए होते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक न्यू यूज़र ऐड करना है, ठीक है, जो कि एक न्यू एडमिन होगा, ठीक है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि आपके पूरे 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 डैशबोर्ड को हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। अब आपने एक यूज़र ऐसा ऐड करना है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर जस्ट आर्टिकल्स ऐड कर रहा होगा, ठीक है। सो उसे अपना नेम दे देंगे, लाइक मैं ऐड करता हूँ एक एक ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि उसका रोल क्या होगा, लाइक जो पोस्ट ऐड कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल्स ऐड कर रहा है, उसका काम होगा जस्ट एडिटर, ठीक है। वो एडिटर होगा कि उसने पेजेस को एडिट करना है, पोस्ट को एडिट करना है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। सो उसको आप एज अ एडिटर आप रखेंगे, ठीक है। जो ऑथर होगा वो आपकी जो साइट है, ठीक है, उसको कंप्लीट साइट को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये है कि वो किसी भी यूज़र को वो रिमूव कर सकता है, ठीक है। मतलब कि ए टू ज़ी ओ जितना भी कंट्रोल है आपके वर्डप्रेस का वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ रोल्स हैं जो कि कंट्रीब्यूटर भी ये सेम है, लाइक सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर और एडिटर या ऑथर आप कह सकते हैं। ये 3-4 जो ऑप्शंस हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। सो प्रोफाइल वाले ये ऑप्शन अब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, कि आप अपनी प्रोफाइल को आप उसका सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि अभी जो इसके टैब्स हैं ये ऐसे शो हो रहे हैं, इसका कलर ब्लू शो हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड इसका ब्लैक शो हो रहा है, ठीक है। सो लेकिन इसकी कलर स्कीम को आप चेंज करना चाहते हैं, मैं ये कर देता हूँ फ्रेश और लाइट ब्लू कॉफ़ी। जी जी। ओके, चलिए जाए आप। अल्लाह हाफिज़।
ठीक है। सो यहाँ से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टूल बार वाला ऑप्शन ये है, एक मिनट, कि अगर आप शो करना चाहते हैं तो फिर आप शो भी कर सकते हैं। सो ये जो टूल बार वाला ऑप्शन है यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो ये टूल बार वाला ऑप्शन शो ना हो, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह शो ना हो, ठीक है, तो इसे आप हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। सो ये अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो अभी आपने चूज़ करनी है। उसके बाद स्टेटस इसका जो होगा, एलिमेंटोर फंक्शनैलिटी, एआई फंक्शनैलिटी इसका स्टेटस है, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है, ठीक है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर मैं नेम ऐड कर देता हूँ अपना, लाइक अपना नहीं, चलें छोड़े, मैं ये एजेंसी का ऐड कर देता हूँ, डी नेक्स्ट वेब DMT। उसके बाद निक नेम नेक्स्ट वेब ये ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से जो नेम होगा, ठीक है, जो कि पब्लिकली शो होगा, वो नेक्स्ट वेब DMT शो होगा, ठीक है। सो जो पब्लिकली मतलब कि सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ईमेल हमारा ये यूज़ हो रहा है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी इमेज यूज़ हो रही होगी। अगर आपको पासवर्ड भूल गया है, ठीक है, तो आप यहाँ से आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड सेट करके आप वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये है प्रोफाइल वाले इसके कुछ ऑप्शंस, ठीक है। अब टूल्स वाले ऑप्शन में आपके जो वर्डप्रेस के रिलेटेड है कुछ ऑप्शंस, ये हम बाद में जैसे जैसे हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे वैसे वैसे इनको भी एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है। सो अब आते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे, प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आपके साइट का टाइटल ऐड करना है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ ई कॉमर्स ब्रांड, ई कॉमर्स ब्रांड कर देता हूँ, लाइक क्लोथिंग ब्रांड कर देते हैं, चलें। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। अब इसके नीचे आप टैगलाइन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इसकी जो टैगलाइन है वो ये है, ठीक है, प्रीमियम वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है, AH स्टूडियो। उसके बाद है एक डैश है। उसके बाद जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो है इसकी टैगलाइन, ठीक है। सो ये आप टैगलाइन जहाँ पे आप वन लाइनर होती है, ठीक है, जो कि आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद इसका आइकॉन, वेबसाइट का जो साइट आइकॉन होगा, जैसे कि होस्टिंगर का H है, ठीक है, वर्डप्रेस का ये W है, ठीक है, गूगल मीट का ये वाला है, ठीक है। इस तरह आप अपनी वेबसाइट का साइट आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ, एज एन एग्जांपल मैं आपको अब ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है, लाइक ये। उसके बाद आपने ईमेल आपको शो हो रही है कि कौन सी ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप, ये वाला ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे जब आप इसके अंदर लॉगिन या साइन इन साइन आउट या लॉगिन लॉग आउट का जो ऑप्शन है वो आप ऐड अप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब आप इसे चेक मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू यूज़र आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कौन सा न्यू यूज़र है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रोल होगा उसका,
वो आप इसी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर और ऑथर, ठीक है। जो भी आपने ऐड करना वो आप ऐड अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टाइम जोन आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से, लाइक मैं कराची कर देता हूँ, ठीक है। टाइम जोन सेलेक्ट किया, उसके बाद डेट का जो फॉर्मेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम फॉर्मेट, और उसके बाद वीक स्टार्ट ऑन मंडे से सेव कर दिया। ये है जर्नल सेटिंग, ठीक है। अब इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। ये देखें, एएस का जो आइकॉन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और जो साइट का टाइटल है वो भी शो हो रहा है, ई कॉमर्स क्लोथिंग ब्रांड। ब्रांड लिखना था, वो क्लोथिंग क्लोथिंग लिख दिया आई थिंक। उसके बाद है यहाँ से राइडिंग वाला ऑप्शन, जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। राइडिंग वाला ऑप्शन, इसमें जो पोस्ट कैटेगरी होगी वो लिपस्टिक की है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट, वो आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। ईमेल, लॉगिन नेम, ठीक है। वो अगर आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट सर्विस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो यूआरएल होंगे ना ये आप कॉपी कर लेंगे, अगर आप एसईओ अगर आप इसकी करना चाहते हैं अपनी साइट की, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी यूआरएल होंगे वो आप ऐड कर देना, ठीक है। ये जो यूआरएल होंगे आपकी जो साइट है उसको जल्दी से जल्दी रैंक करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। पिंगिंग यूआरएल होती है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है रीडिंग में। रीडिंग में आने के बाद आप चलिए मैं शो करवाता हूँ कि ये ऑप्शन अब मैं क्यों आपको यूज़ करवा रहा हूँ। अभी देखें आपकी जो साइट का जो पेज है अभी ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये जो आपका होम पेज है ना, अब होम पे लेके जाता हूँ। होम पेज अभी ऐसा शो हो रहा है, और दूसरा ये है कि नेक्स्ट वेब डीएमटी फ्री डॉट जे स्लैश होम लिखा आ रहा है। बाकी ये है कि जितनी वेबसाइट्स होती हैं होम पे क्लिक करेंगे तो आपका सेम यही पेज शो होगा, ठीक है। उसके आगे स्लैश होम नहीं लिखा, बिकॉज ये जो होम पेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ होता है, ठीक है। ये जैसे मर्जी आप होम पे भी क्लिक करेंगे तो सेम यही पेज आपको शो होगा, ठीक है। सो हम जो हमारा होम पेज है उसे भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है कि आपने योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक सेलेक्टेड है, इसको करना है स्टैटिक पेज, और होम पेज पे आपने सेलेक्ट कर देना होम पेज, ठीक है। और पोस्ट पेज पे अगर आपने अबाउट अस का ब्लॉग का पेज अगर आपने क्रिएट किया है तो वो ब्लॉग का पेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कर देना है आपने यहाँ पे आके सेव, ठीक है। तो अब क्या करना है कि दोबारा आपने वापस जाना, होम पे क्लिक करना है एक बार। अब देखिएगा इसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। और ये जो होम पेज है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट पे सेट हो गया है, ठीक है। सो ये इसकी सेटिंग है। और उसके बाद ये एक और ऑप्शन है, सर्च इंजन विजिबिलिटी, कि आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं लेकिन आपने अपनी वेबसाइट कम्प्लीटली डिज़ाइन नहीं की, ठीक है। और आप साथ-साथ उसकी एसईओ कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये जो आप एसईओ कर रहे हैं ये गूगल में शो ना हो, ठीक है। लाइक अगर गूगल में इसलिए शो ना हो कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं
वो इश्यूज़ अभी फ़िक्स नहीं कीजिए आपने, और आप वैसे ही अगर लाइव कर देंगे तो वो मल्टीपल इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है? वो इश्यूज़, ठीक है? सो इसलिए आप यहाँ से डिसेबल कर देते हैं ताकि जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल में शो ना हो, ठीक है? सो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट कंप्लीटली डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद इसे आप अनचेक मार्क करके सेव कर देंगे, ठीक है? ताकि ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में शो हो, ठीक है? और जल्दी से जल्दी रैंक हो, ठीक है? सो उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि परमानेंट लिंक्स का, ठीक है? इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? अब इसका क्या पर्पज़ है ये मैं आपको शो करवाता हूँ। लाइक एक मिनट। अब ये देखें, अब ये पोस्ट हमने ओपन कर ली है, ठीक है? सो नेक्स्ट वेव dmt.free.je, आगे स्लैश डेट आ रही है, ठीक है? डेट, मंथ और ईयर आ रहा है, ठीक है? आगे फिर उस पोस्ट का यूआरएल शो हो रहा है हमें, ठीक है? सो लेकिन एसईओ में ये सीन है कि अगर आप पोस्ट जो नेम है ना, वो जस्ट आपका ऐसे शो लाइक टेक्स्ट वेब डीएमटी, आगे पोस्ट का जो टाइटल है वो शो, ये जो डेट, मंथ या ईयर है ये शो ना हो, ठीक है? ये एसईओ पर्पस के लिए बेटर है, ठीक है? एसईओ पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए, ठीक है? तो ये आपका यूआरएल होना चाहिए, ठीक है? बट साथ में डे टाइम भी आ रहा है, सो आपने ये बेसिकली इस ऑप्शन की वजह से आ रहा है, सो इसे आपने सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम, ठीक है? पोस्ट नेम करके आपने इसे सेव कर देना, ठीक है? अब देखिए आप, इसे वो अब दोबारा इसे आपने रिलोड करना है। अब ये देखें कि ये जो यूआरएल है, ठीक है? ये अब शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आप यहाँ से डेट हटाएंगे ना, फिर आप इसे रिलोड करेंगे, एंटर करेंगे तो ये वाला पेज अब शो हो गया, ठीक है? ये अब एक तो अच्छा भी लग रहा है, ठीक है? और दूसरा ये है कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर हो गया है, ठीक है? प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो गया। सो ये इतनी थी आपकी जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स, ठीक है? कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही कभी भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना, तो आपने इंस्टॉल करते साथ क्या करना है कि पहले आपने पोस्ट में आके पोस्ट जितनी भी पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हुई होंगी, ठीक है? वो आपने डिलीट करनी है। उसके बाद पेजेस में आके पेजेस को डिलीट करना है। उसके बाद अगर थीम में आके आपने क्या करना है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होगा, ठीक है? उसके छोड़ के आपने जो आपने थीम चूज़ करना है वो आप चूज़ करके एक्टिवेट करेंगे, और जो बाकी थीम्स बचेंगे उनको आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपने प्लगइन्स में आके प्लगइन्स को डिलीट करना है, और सेटिंग में आके ये जर्नल सेटिंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद रीडिंग वाली सेटिंग को, और उसके बाद ये परमालिंक्स वाली सेटिंग को कंप्लीट करके आपने सेव कर देना। सो इस तरह से आपकी जो वेबसाइट की जो बेसिक सेटिंग्स होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है? सो ये काम आपने हर वेबसाइट के अंदर करना है, ठीक है? सो ये है था आज का जो लेक्चर, सेकंड थर्ड थर्ड नहीं था, फोर्थ लेक्चर था, ठीक है? सो ये हो गया कंप्लीट, और साथ ही वर्डप्रेस का जो ओवरव्यू था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? सो अभी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हेलो, कोई है? जी वालेकुम सलाम।